आपको शायद हल्का सा भी दिखा सकूं। वो जो ब्रिज है, वो जो आप देख रहे हैं, वो ओल्ड ब्रिज है। एक लॉन्ग टूर पे जाने का बड़ा दिल कर रहा है, बट अभी सिचुएशन बन नहीं पा रही है और अभी जा भी नहीं सकते। इस तरह की बारिश और हरियाली और पहाड़, ये सारी चीज़ें देखने का बड़ा ही दिल कर रहा है। ये हम लोग उन्नाव एंटर कर गए। उन्नाव का फर्स्ट मेन सर्कल, राइट साइड आप चले जाएंगे, आप लखनऊ उन्नाव कानपुर और लखनऊ हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई विश आप सब अच्छे होंगे। आज उन्नाव चल रहा हूँ। उन्नाव में 2-3 काम जो काफ़ी दिन से पेंडिंग थे, आज वो करने का टाइम है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बिल्कुल यूनिक चीज़ दिखाऊंगा। बहुत से लोग उन चीज़ों को जानते ज़रूर हैं, बट उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस शहर से हुई, इसका थोड़ा सा आइडिया कम है। और उन्नाव के लिए एक प्राउड की बात है, कानपुर के लिए भी एक प्राउड की बात है, क्योंकि उन्नाव कानपुर लगभग लगा हुआ है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बीच में नहीं है। तो वो चीज़ें भी आपको उन्नाव में दिखाऊंगा। वो चीज़ें उन्नाव से स्टार्ट होकर के वर्ल्ड में फेमस हुई हैं और आज भी वो उन्नाव से रिलेट करती हैं। उनकी रूट्स जो है वो उन्नाव से ही हैं। तो बहुत ही जल्द आपको वीडियो में पता लग जाएगा। शायद आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अगर मैं थंबनेल उसका लगाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक छोटी सी ट्रिप करके आते हैं। 2-3 काम भी कर लेंगे अपने लोग उन्नाव में और आपको वो चीज़ भी दिखा दूंगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए। तो चलिए उन्नाव चलते हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये अभी नया ब्रिज बना है उन्नाव और कानपुर को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे पहले ओल्ड ब्रिज भी हुआ करता था। इसके ठीक लेफ्ट साइड में आपको शायद हल्का सा भी दिखा सकूं, वो जो ब्रिज है, वो जो आप देख रहे हैं, वो ओल्ड ब्रिज है लखनऊ और कानपुर का। रेलवे का ब्रिज, ट्रैक तो अभी चालू है, ब्रिज भी चालू है, बट जो गाड़ियों का ब्रिज था वो डैमेज हो गया। क्योंकि वो जो आप लेफ्ट साइड वाला ब्रिज देख रहे हैं, वो लगभग 150 साल पुराना है, ब्रिटिश टाइम का है, बहुत चला। सिंगल एक ब्रिज था वो और सिंगल लेन का है। तो अभी फिलहाल इस ब्रिज को बनाया गया ताकि दोनों ब्रिज से लोड कम किया जाए। बट जैसे ये ब्रिज कंप्लीट हुआ, थोड़े दिन हुए थे कि वो ब्रिज डैमेज होना शुरू हो गया और उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, जिस वजह से वो बंद कर दिया गया। तो आप देखिए कि ब्रिटिश टाइम के जो कंस्ट्रक्शन है वो इतने मजबूत होते थे कि 150 साल तक की उसकी लाइफ होती थी। वो साइड में आप ब्रिज देखिए, 150 साल तक वो ब्रिज चला और अब जा करके उसको बंद किया गया। अभी वो गिरा नहीं है, थोड़ा सा क्रैकनेस उसमें ज़्यादा आने लगी हैं और चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये नया ब्रिज बना। ये हम लोग आ गए शुक्लागंज सिटी, बहुत पुरानी सिटी है ये। पहले ये रोड भी सिंगल लेन हुआ करता था और ब्रिटिश टाइम का पत्थर का रोड था, काफ़ी मजबूत रोड था। उसको तोड़ करके अब ये 4 लेन नया अच्छा एक रोड बनाया गया जो शुक्लागंज और उन्नाव को कनेक्ट करता है। रोड के साइड तक आप अतिक्रमण देखिए कि किस हद तक कर रखा है। और यहाँ पे प्रशासन भी नहीं बोलता, नगर निगम भी नहीं बोलता। अगर ये ना हो तो कितना अच्छा स्पेस है रोड पे चलने के लिए, बट लगभग 20% रोड को कवर्ड कर लिया है। दुकानें बाहर तक हैं, बाहर तक सारी चीज़ें लग रही हैं, ठेले हैं और लोग पार्किंग भी रोड पे ही कर रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं है। इतना प्यारा रोड बना के दिया गया है और इस तरह से लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं रख रहा है। लगभग 15 किलोमीटर ये रोड उन्नाव तक जाता है। 12 या 15 किलोमीटर जो भी है।
आपको बीच में एक बम्प नहीं मिलेगा, एक गड्ढा नहीं मिलेगा कहीं पे। इतना प्यारा रोड ये बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद साइड में आप अतिक्रमण देखिए, रोड नैरो कर दिया गया है। वो मतलब नहीं है, इंडिकेटर देना नहीं है, मुड़ना है तो बस मुड़ना है। एक लॉन्ग टूर पे जाने का बड़ा दिल कर रहा है, बट अभी सिचुएशन बन नहीं पा रही है और अभी जा भी नहीं सकते। इस तरह की बारिश और हरियाली और पहाड़, ये सारी चीज़ें देखने का बड़ा ही दिल कर रहा है और बहुत मूड हो रहा है कि एक लॉन्ग ट्रिप पे चला जाए, जो लगभग 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर की हो। बहुत जल्द चलेंगे एक लॉन्ग ट्रिप पे भी, और उसकी भी सीरीज बनाएंगे, उसको भी स्टार्ट करेंगे। ये जो आप शोरूम देख रहे हैं एलन कूपर का, ये इनका फैक्ट्री आउटलेट है और एलन कूपर की फैक्ट्री की स्टार्टिंग भी यहीं से ही हुई। और भी इधर बहुत सारे हैं। ये PRF फैक्ट्री आउटलेट आप देख रहे हैं, ये भी फुटवेयर के मामले में फैक्ट्री आउटलेट है और अच्छा ब्रांड है। अभी उस साइड से भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाने आया हूँ रेड टेप, एलन कूपर, एलन सोली और एरोडॉट। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो फुटवेयर में अच्छे ब्रांड्स हैं, और जिसमें एलन सोली, एलन कूपर और रेड टेप ये वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स हैं और वर्ल्ड में इनकी बहुत अच्छी डिमांड है, जिनकी शुरुआत यहीं कानपुर से हुई। उन्नाव से हुई। कानपुर और उन्नाव टच में है, तो इनके ऑफिसेज भी कानपुर में हैं और जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनकी स्टार्टिंग मोस्टली उन्नाव और कानपुर से ही हुई है। तो अभी उन्नाव में बहुत रनिंग है। ये देखिए, ये एक फुटवेयर कंपनी है एरोडॉट्स की, बहुत अच्छी कंपनी। ये भी फेमस ब्रांड है, वर्ल्ड लेवल का लीडिंग ब्रांड है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं आपको आगे रेड टेप भी दिखाऊंगा। यहाँ पे रेड टेप का भी फैक्ट्री आउटलेट है और फैक्ट्री की शुरुआत भी यहीं से हुई। फर्स्ट यूनिट जो है इनकी वो कानपुर में हुई थी। उसके बाद से फर्स्ट यूनिट रीशिफ्ट करी गई यहाँ उन्नाव में, और यहाँ फर्स्ट सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट और कहीं है, उसके बाद फोर्थ यूनिट उत्तराखंड में है, फिफ्थ यूनिट वापस उन्नाव में है। बहुत बड़े एरिया में, कभी मौका मिला वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। यहाँ से उन्नाव सिटी की स्टार्टिंग हो जाती है, और उन्नाव भी बहुत फेमस जगह है, आप लोग सब जानते हैं, यूपी में उन्नाव। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पोएट्स हुए और बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग हुए, जिन्होंने काफ़ी नाम उन्नाव का आगे बढ़ाया। कुछ इस तरह से यहाँ की सिटी की जो स्टार्टिंग है वो हो जाती है। काफ़ी छोटा सिटी है, सराउंडिंग इसकी बहुत बड़ी है, क्षेत्रफल में ये बहुत बड़ा है, पर जो सिटी एरिया है, जो डेवलप्ड एरिया जिसको बोलें, वो अभी छोटा है। एक्सपेंड करने की बहुत ज़रूरत है उन्नाव को। धीरे धीरे एक्सपेंड हो भी रहा है। यहाँ से उन्नाव स्टार्ट हो जाता है ये सिटी। अपना तो आना जाना ही रहता है उन्नाव में। बहुत पुराने रिलेशन उन्नाव से है। यहाँ पे अपने को एक दो काम हैं, कोर्ट का काम, कचहरी का है, और एक और काम है। वो दोनों काम करेंगे और फिर यहाँ से वापस बैक टू होम। ये हम लोग उन्नाव एंटर कर गए। उन्नाव का फर्स्ट मेन सर्कल, राइट साइड आप चले जाएंगे, आप लखनऊ उन्नाव कानपुर और लखनऊ हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे, और ये उन्नाव सिटी के अंदर जाता है रोड। मैं भी उन्नाव बहुत दिनों बाद आया हूँ। काफ़ी दिनों से यहाँ के कुछ काम पेंडिंग्स थे,
आज उनको करने का मौका मिला। धीरे धीरे और ज़्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है उन्नाव। जितना आप उसमें डीप में जाएंगे ना और ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, जबकि बहुत बड़े एरिया में है। बट पहले का ये सारे घर बने हुए हैं, सारे कंस्ट्रक्शंस हैं। उस टाइम इतने चौड़े रोड हुआ नहीं करते थे, बट अभी तो बहुत चौड़ा कर दिया, ये डबल लेन रोड कर दिया है। पहले यहाँ पे सिंगल लेन हुआ करता था ब्रिटिश टाइम का, और ये सीधा रोड कानपुर से कनेक्ट होता था। ये उन्नाव का सिविल लाइंस एरिया इसको बोलते हैं, और ज़्यादातर जो थोड़ा सा पॉश रेजिडेंस है वो इसी साइड आपको मिलेगा, सिविल लाइन साइड में। और यहाँ पे कोर्ट है और डीएम आवास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छी जगह उन्नाव में। ये उन्नाव का एक अच्छा पार्ट है, और हम लोगों को भी यही काम है। बस थोड़ी देर का काम है, उसको करते हैं और वापस से फटाफट फिर हम लोग कानपुर की तरफ चलते हैं। तो इधर ही किधर पार्किंग भी कर लेते हैं। आई थिंक पार्क करें ना करें, नो पार्किंग लिखा है, बट वही स्ट्रेट कार्यालय के ठीक बाहर। सेफ नहीं हो सकता है, चालान भी कट सकता है यहाँ पे। अंदर भी बहुत अच्छी जगह नहीं दिख रही, फिर भी ट्राई करते हैं अंदर की तरफ। ओह शिट, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। मिलेगी नहीं मिलेगी पार्किंग? एक काम पूरा हुआ, लेकिन कचहरी आना, कोर्ट आना या रजिस्ट्री ऑफिस आना, आप पूरा दिन ले करके आइए, तभी सुकून से इत्मीनान से आपके सारे काम होंगे। 3.5 घंटे लग गए। हम लोग लगभग 1 बजे के आसपास आए थे, और अभी 4:30 के आसपास हो रहा है, 4:30 बज रहा है। थक गए फाइनली। खैर काम हो गए, तो अभी चलते हैं, एक दूसरा सा छोटा सा काम निपटाते हैं, फिर आगे चलेंगे और चीज़ें आपको दिखाऊंगा और आगे आपसे बात भी करते हैं। ये दोस्तों दूसरी फैक्ट्री है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल। आपने नाम सुना होगा रेड टेप का। फुटवेयर में एक लीडिंग ब्रांड है रेड टेप। ये उसकी फैक्ट्री है मिर्ज़ा इंटरनेशनल, जहाँ पे रेड टेप की शुरुआत हुई, और यहाँ से रेड टेप वर्ल्ड फेमस है और पूरे वर्ल्ड में इसकी सप्लाई है। और अब तो रेड टेप बहुत सारे अपरेल वगैरह बनाता है, गारमेंट्स में भी आ गया है, बैग्स हैं और भी कई चीज़ें हैं, फिनिश्ड लेदर भी देते हैं। बट रेड टेप फुटवेयर से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ये यूनिट 2 है, और इनकी जो पहली यूनिट है यूनिट 1 वो आगे है, वो भी आपको दिखाऊंगा, इनकी फर्स्ट यूनिट। अब ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, जहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ निकल रही है, ये मिर्ज़ा इंटरनेशनल की यूनिट 1 है, रेड टेप की यूनिट 1 फैक्ट्री। सबसे पहली फैक्ट्री मिर्ज़ा इंटरनेशनल की अगर कही जाए तो ये है। तो ये रेड टेप का ब्रांड आउटलेट, यानी कि इसको फैक्ट्री आउटलेट भी बोल सकते हैं। बहुत बड़े एरिया में ये भी बना हुआ है, इनकी भी फैक्ट्री। तो ये जितने भी ब्रांड हैं, रेड टेप है, एलन कूपर है और एरोडॉट है, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। ये बेसिकली कानपुर के हैं, बट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो उन्नाव में है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्नाव एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज ज़्यादा अच्छी चलती हैं। कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया उस लेवल पे नहीं है तो वो आउटर पे है, और उधर ये लेदर का काम करना थोड़ा मुश्किल है।
तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से उन्नाव इन चीज़ों की वजह से भी काफ़ी फेमस है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्नाव में। तो ये आज मुझे आपको दिखाना था, तो मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये था उन्नाव शहर। आप में से बहुत से लोग पहली बार देख रहे होंगे, बट उन्नाव अच्छी जगह है, कानपुर से करीब है। तो उन्नाव के आज कुछ काम भी करने थे मुझे जो पेंडिंग थे, और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें भी दिखाई थी जो मैंने दिखाया। इसमें मैंने आपको पीछे दिखाया कि रेड टेप का शो फैक्ट्री और फैक्ट्री आउटलेट, उसके बाद एलन कूपर और एरोडॉट और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये बेसिकली कानपुर से ही रिलेट करते हैं, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्नाव में है। इस उन्नाव में ये बहुत बड़े मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये वर्ल्ड लेवल फेमस हैं, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप ये ब्रांड्स बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आज अपने ब्लॉग में कैच करना चाहता था और कैच करी हैं। तो आई विश कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, मेरा आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ, और कुछ नया देखते हैं कानपुर का। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा।